हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए 27 जुलाई के लिए जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वीडियो जो है आपके 27 जुलाई के जैसे क्वेश्चन पूछे गए 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, उसी के आधार पर जो है अब आगे जो है 30 जुलाई को आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 1 से 100 तक इसमें क्वेश्चन है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो इसमें से आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो ज़रूर वीडियो में बने रहिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोज आगे भी आप लोग तक पहुंच सके। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किस एक शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से है भिन्न है? तो आदर, सम्मान, सत्कार, ये सभी जो है एक प्रकार का ही शब्द है लगभग। किसी का आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना। लेकिन सहानुभूति ये है अलग है, ये तीनों से जो है अलग वर्ड है। सहानुभूति मतलब किसी पे जो है अपना प्यार दिखाना, तो ये अलग हो गया। तो भिन्न ही पूछा था, तो सी आपका सही हो जाएगा। सेकंड में फिर वैसे ही, सेकंड में देह, काया, शरीर, ये तीनों जो है एक ही शब्द होता है। शरीर को ही देह भी कहा जाता है, काया भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे पेट जो है वो अलग भिन्न हो गया। तो डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अजेय कहते हैं। सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों का जो है समानार्थक शब्द लिखना है। समानार्थक मतलब सेम शब्द लिखना है। तो मीमांसा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मीमांसा का अर्थ हो जाएगा विवेचना। डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। उपकार, उपकार का सेम शब्द क्या हो जाएगा? अपकार, सॉरी उपकार नहीं, अपकार दिया हुआ है, तो अपकार, अपकार का जो है बुराई हो जाएगा। ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। व्योम शब्द का अर्थ क्या है? तो व्योम शब्द का अर्थ होता है आकाश। व्योम का पर्यायवाची आकाश होता है। डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। इसमें से कौन वाक्य जो है शुद्ध है? मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। मेरे कमीज में 4 बटन हैं। मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। मेरे कमीज में 4 ही बटन हैं। यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य कौन से हो जाएंगे? तो मेरे कमीज में 4 बटनें हैं, ये यहाँ का, ये दोनों जो है ये दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अटका बनिया दे उधार मीन्स बेचारगी में कष्ट सहना। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन जो है मृदुल का विपरीतार्थक शब्द है? मृदुल का इसमें कौन सा जो है अपोजिट शब्द होगा? तो मृदुल मतलब क्या होता है? मृदुल मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट। तो इसका विपरीतार्थक यानी कि अपोजिट शब्द चूज करना है। तो आंसर हो जाएगा डी कठोर। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले। आंसर हो जाएगा द भिक्षा। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का नियरेस्ट मीनिंग कौन सा होता है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, रिक्वायर्ड। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड, कंपल्सरी, लॉ, कस्टम, ये सब जो है ऑब्लिगेटरी का रियल मीनिंग हो जाएगा, नियरेस्ट मीनिंग। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड अकॉर्ड। अकॉर्ड का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे जो है अकॉर्ड का अपोजिट मीनिंग यहाँ पे बोला गया है। अकॉर्ड मतलब क्या होगा? द फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल। एग्जाम्पल पीस, एकॉर्ड। एकॉर्ड का अपोजिट मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पे डिस्कॉर्ड। डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड। तो ही इज टू इंटेलिजेंट। डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चूज द एप्रोप्रिएट सुटेबल फॉर द बोल्ड फ्रेज। None of the guests were sitting in the ceremony. The none of the guests not were sitting, was sitting in the ceremony. A is the correct answer. Fill in the blanks with the suitable preposition. Are not these slums a disgrace dash the civic authorities? Are not these slums a disgrace for the civic authorities? B is the correct answer. निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इसमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, गुजरात की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत को संविधान बनाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित द्वारा की गई थी। अपहरण नीति की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बैंटिंग। तो राज्य अपहरण नीति किनके द्वारा की गई थी? तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अतितापित है? इसमें से कौन सा ग्रह जो है अतितापित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बुध। बुध इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है? ऑप्शन है खाद्यान्न, दालें, दूध, सब्जियां। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत इसमें से कौन है? आंसर हो जाएगा बी, दालें। दालें जो है प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत है। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस सांकेतक समूह में सी का आशय क्या है? आंसर होगा ए, कोर। नेक्स्ट, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कहां से प्रदान करता है? तो ये आपके बिक्री कर से। ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है कैसे? तो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है कब बढ़ेगी? तो ये आपके क्षोभ मंडल की मोटाई जो है गर्मी में बढ़ सकती है। तो बी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से कौन कौन से जो है लिया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। ये तीनों जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है किसको कहा जाता है? तो ये आपके गुप्त काल को कहा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जो है टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था? आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। ए इज द करेक्ट आंसर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इनमें से कौन है? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। डी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है। इसमें से कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, स्पेन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? तो बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जो है ये नवरत्न में जो है शामिल नहीं है। बाकी सेल, वेल, एनटीपीसी ये सभी जो है नवरत्न का एक संगठन है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है ये आपके ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो कौन सा स्लैम जो है, ग्रैंड स्लैम जो है जो घास के मैदान पर खेली जाती है? तो करेक्ट हो जाएगा वी, विंबलडन। विंबलडन जो है ये आपके घास के मैदान पर खेली जाती है। नेक्स्ट है, आर्कीपेलागो का आशय क्या है? आंसर हो जाएगा बी, द्वीप इज द करेक्ट आंसर। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी तल की ओर गमन करना यह आपके मृदा अपरदन कहलाता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है इसमें से? तो बिचौलियों का उन्मूलन ये आता है, जोतों की चकबंदी ये भी आता है, सहकारी खेती ये भी आता है, किसानों को घर बनाने के लिए ऋण ये आपके जो है भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद है ये आपके टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। बी इज द करेक्ट आंसर। कालिदास किस शासक के समकालीन थे?
तो कालिदास जो थे ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह है नेपच्यून। सी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के पथ को दीर्घवृत्तीय कहते हैं। सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो वो था वृहद्रथ। डी इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया था? तो ये आपके हो जाएंगे, सबके लिए शिक्षा 2015 तक ही घोषित किए गए थे। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये आपके चंद्रमा पर अवस्थित है। डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य किरण को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। तो यानी कि आपके यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। तो सूर्य जिस परिवार से संबंधित है, जिस तारों के, उसे सुपरनोवा कहते हैं। सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो ये आपके 1928 ईस्वी में जो है पहला स्वर्ण पदक हॉकी के द्वारा जीता गया था। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? तो कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो वे थे वीवी गिरी। डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो इसमें से कौन से राज्य की सीमा जो है वो चीन से जुड़ी हुई है? आंसर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंग्रोव किसके कहा जाता है? तो मैंग्रोव जो है ये किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका, ये एक लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन होता है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। PSLV शब्द संक्षेप एक्रोनिम का जो है तात्पर्य क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का जो है फुल फॉर्म होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विवृत स्थान भीति किसे कहते हैं? तो ये आपके खुले स्थान का डर को जो है विवृत स्थान भीति यानी कि एगोराफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ये आपके खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए जाने जाते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तियांगटी शिक्यांग। बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितना है? 5330 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
यह पश्चिमी चीन के जो है पर्वत से निकलती है तथा पीला सागर में गिर जाती है। तो बी आपका ये कहाँ का, चीन का जो है नदी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कि 5 सितंबर को दिए जाते हैं। ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो भारत का लिखित संविधान जो है सबसे विस्तृत है। डी आपका सही हो जाएगा। किन 2 तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होते हैं। बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है यह आपके कोलकाता में अवस्थित है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल जो है आपका आगरा में स्थित है। बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? किसने जो है शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी में जो आरंभ किया था? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। निम्नलिखित किस वर्ष जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया? तो ये आपके 1858 ईस्वी में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके ब्रिटिश शासन जो है चालू हो गया था 1858 ईस्वी में। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो ये आपके 14 दिन में लौटा देने चाहिए। सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जंप बॉल ये आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? तो ये आपके द्रव्यमान घनत्व कहलाते हैं। बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, जिसका कारण जल का निम्नलिखित कौन सा गुण है? तो ये आपके पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये बूंदें गोल बन जाती है। ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है। तो ये गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो ये आपके उत्प्लावन केंद्र कहलाते हैं। डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो उत्प्लावकता जो है विस्थापित द्रव का भार पे निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या होता है? तो सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या होता है? तो बॉयलर के भीतर भाप का दाब
जब कार्य चालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना इसका कार्य होता है। तो ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? तो ये जो है सुघट्यता कहलाता है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध होता है। तो चालक का प्रतिरोध जो है इसमें से क्या होता है? तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्याधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है चालक का? तो ओम होता है। तो यहाँ पे जो है कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 69 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित की कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है यह आपके कुछ पदार्थों में यांत्रिक तनाव या दबाव के कारण विद्युत आवेश उत्पन्न होने की एक घटना है। जैसे आपका जो है सेंसर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तब आपका प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो अमीटर का प्रयोग जो है धारा को मापने में किया जाता है। ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। तो उच्च तापमान जो है ताप विद्युत पायरोमीटर के द्वारा नापे जाते हैं। सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। तो 8 से 15 mA। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है। तो विद्युत माप यंत्रों में जो है विद्युत ऊर्जा यह आपके यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती, इसलिए नहीं कर सकते। बी आपका यहाँ पे सही हो जाए। पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। पीतल इसमें से किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? तो कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो वेग और ऊर्जा जो है इसमें नियत रहते हैं। डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का। साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रूप में होती है। इसका कारण निम्नलिखित की विद्यमानता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जल में हाइड्रोजन बंधन। डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है। तो संवेग के बदलाव की दर जो है बल के समानुपाती होती है। 81 का बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यहाँ पे दिया हुआ है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो ब्रह्मांड की ऊष्मा नियत रहती है, बिल्कुल सही। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी सही दिया हुआ है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यही आपका गलत दिया हुआ है। तो गलत ही पूछा गया था, इसलिए सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है? किसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है, यहाँ पे बोला गया है। तो ग्रेफाइट में जो है चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। पाराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है, तो पाराध्वनि के लिए नोट जो है प्रमुख इकाई है, ए इज द करेक्ट आंसर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस निकलती है। धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें जो है सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो अवरक्त किरणें, ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी ग्रंथि है? तो हाइपोथैलेमस। कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होती है? तो कार्बन का प्रतिशतता जो है पिटुआ लोहा में सबसे कम होती है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसमें ठोस है? तो ग्रेफाइट जो है ये ठोस है। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं, तो ये आपके सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। 9-10 क्वेश्चन मैथ्स का है, इसका मैं आप लोग को आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। एक आदमी 2 कुर्सियां 800 रुपए की कुछ लागत पर खरीदता है। लागत मूल्य के 3/4 पर एक को बेचने पर तथा दूसरी को लागत मूल्य के 4/3 पर बेचने पर उसे 25 रुपए का नुकसान होता है। तो कुर्सियों को उसने क्या भुगतान किया? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए 500 और 300 रुपए। 92, एक संख्या में 3 अंक है, बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों का योग है, प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है, तो संख्या क्या हो जाएगा? आंसर मैं बता देती हूँ इसका। 92 का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 462 आंसर आ जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से किस संख्या का सर्वोच्च मान है? आंसर आपका इसमें हो जाएगा डी 121/9। 94 का आंसर मैं बता देती हूँ, 94 का आंसर हो जाएगा आपका ए 840 रुपये। 95 में पूछ रहा है कि एक व्यक्ति की उम्र 4 वर्ष पश्चात अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, दोनों की आयु का वेग 46 वर्ष है, तो पुत्र की आयु इस समय क्या होगी? 95 का आंसर आपका आ जाएगा 14 वर्ष। 96, यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, आंसर हो जाएगा 3 गुनी। नेक्स्ट 97 का है, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन सौदे में 10% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 330 रुपये है तो लागत मूल्य क्या होगा? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 270। 98 क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पाइप जो एक ड्रम को 15 मिनट में भर सकता है, ड्रम को भर रहा है, दूसरा पाइप जो ड्रम के तल में लगा है और जो इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है और खुला हुआ भी है, तो जब ड्रम खाली है तब आरंभ करने पर ड्रम को शीर्ष तक भरने में कितना समय लगेगा? 98 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी 30 मिनट लगेंगे। 99, 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है 57 है और पहले से दूसरे का अनुपात 3:7 है और दूसरे से तीसरे का अनुपात 7:9 है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या होगी? तो ये आपके 21 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज जो 4% प्रति वर्ष पर मिश्रित किया जाता है, 2 साल का अंतर 10 रुपये है, तो निवेश कितना होगा? आंसर हो जाएगा 6250। तो ये रहे 1 से 100 तो क्वेश्चन, तो जिनके भी एग्जाम में आने वाली तिथि में उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।